दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा आप कैसे अपना फेसबुक और इंस्टाग्राम पे प्रमोशन चला सकते हो, वो भी चैट जीपीटी की हेल्प से। एक ज़बरदस्त प्रमोशन चलने वाला है, बिल्कुल डीपली आपको सिखाऊंगा ए टू जेड कि कैसे कैसे करना है। आप किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए वर्क करते हो, जैसे शॉपिफाई है, वर्डप्रेस है, या फिर ड्रॉप शिपिंग करते हो, किसी भी तरह का आप प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो और उसकी मार्केटिंग करना चाहते हो फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है। अगर नए हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपको इसमें बिल्कुल एकदम डीपली नॉलेज मिलने वाली है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, मेरा जो टारगेट है, जो गोल है, वो है एक सन ग्लासेस की वेबसाइट है, इसका प्रमोशन करना है फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। इसके लिए मैं स्ट्रेटजी बना के आपको दिखाऊंगा और कैंपेन भी आपको बना के दिखाऊंगा, बिल्कुल ए टू जेड। तो चलते हैं फिर। सबसे पहले जो स्टेप मैं लेकर आया हूँ जिन पे हमें वर्क करना है। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे, इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे प्रमोशन चलाने जाते हो, तो आप जानते हो कि इंडिया है, इंडिया बहुत बड़ा है, तो वहाँ पे बहुत ही मतलब ऑडियंस है। तो हमें सबसे पहले अपनी लोकेशन को फाइंड आउट करना होगा कि हमें अपना फेसबुक या इंस्टाग्राम का जो ऐड है वो कहाँ पे चलाना होगा। तो सबसे पहला स्टेप जो होता है दोस्तों, पहला होता है हमारा लोकेशन फाइंडिंग करना। इसको मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा। दूसरा दोस्तों है फिर कॉम्पिटिटर एनालिसिस। फिर दूसरा स्टेप आता है, अगर हम ऐड चलाने जा रहे हैं तो जो सन ग्लासेस लोग बेच रहे हैं वो किस तरह से ऐड चला रहे हैं, वो हम यहाँ पे करके दिखाएंगे, ठीक है। तो कॉम्पिटिटर एनालिसिस, लोकेशन फाइंडिंग। तीसरा हम स्टेप आता है कैंपेन। फिर चौथा दोस्तों हमारा है, हम यहाँ पे 2 एड सेट बनाएंगे और 2 लोकेशन के लिए, और 2 ही टारगेटिंग करेंगे यहाँ पे। और चौथा दोस्तों स्टेप, यहाँ पे 2 ऐड कॉपी बनाएंगे, दो ऐड कॉपी फॉर ईच एड सेट। तो यहाँ पे मेरा जो प्लान है ये पूरा आप पढ़ सकते हो, सामने बिल्कुल आपको मैं लिख के दिया है। इस प्लान के बेस पे मैं आपको अपना बिल्कुल एक्टिव बना के दिखाऊंगा, बिल्कुल पब्लिश करके दिखाऊंगा। अब दोस्तों सबसे पहले जो स्टेप मैंने बताया आपको, लोकेशन फाइंडिंग। लोकेशन फाइंडिंग के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको जाना है गूगल ट्रेंड्स। आप वीडियो एकदम लास्ट तक देखना, बहुत लंबा होने वाला है। गूगल ट्रेंड्स पे जाओगे, ये आपको ये बतलाएगा कि इंडिया के अंदर जो सन ग्लासेस हैं, इस तरह के प्रोडक्ट कहाँ पे ज़्यादा सर्च होते हैं, दिल्ली में सर्च होते हैं या मुंबई में सर्च होते हैं, सारा आपको ये दिखाएगा यहाँ पे। तो एक्सप्लोर पे क्लिक करेंगे। एक्सप्लोर पे जैसे क्लिक किया तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सन ग्लासेस, GLA, ठीक है। एंटर किया। यहाँ पे इंडिया लोकेशन रहने देना है, यहाँ पे मंथ देना है हमें ओनली 90 दिन। हमें लास्ट 90 दिन में कहाँ कहाँ पे किस सिटी में ज़्यादा सर्च किया गया है उसको यहाँ पे देखना है, स्क्रॉल डाउन करना है। तो यहाँ पे देखोगे दोस्तों, अगर आप, सिक्किम है, चंडीगढ़ है, जम्मू एंड कश्मीर है, गोवा है, अरुणाचल प्रदेश है, ये टॉप 5 सिटी हैं जहाँ पे इंडिया में सन ग्लासेस सर्च किया गया है गूगल पे। तो यहाँ से हमें पहला स्टेप हमारा क्लियर होता है कि हम लोकेशन कैसे ढूंढ सकते हैं। पहला स्टेप तो यहाँ पे हम किसी पे भी, जैसे सिक्किम है, चंडीगढ़ है, जम्मू एंड कश्मीर है, गोवा है, कहीं पे भी हम चला सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे भी नीचे फिर स्टेप बहुत सारी लोकेशन दिया हुआ है, आप किसी भी लोकेशन को ले सकते हो। तो अभी मैं यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि हम यहाँ टॉप 5 में से हमें लेना होगा। अब एक चीज़ और आती है दोस्तों, अब एक तो मैंने गूगल ट्रेंड से आपको लोकेशन फाइंडिंग करना बता दिया, दूसरा हम चैट जीपीटी की भी यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, तो उसका भी मैं बता देता हूँ कैसे करना। देखो, चैट जीपीटी में चलते हैं और यहाँ पे वो लिखते हैं इसको, एक प्रमोट डालने कमांड देते हैं कि गिव लोकेशन सजेशन, गिव लोकेशन सजेशन सजेशन टू अस फॉर रनिंग फेसबुक एड्स फॉर प्रमोटिंग प्रमोटिंग सनग्लासेस ऑन इंस्टा एंड फेसबुक। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने इसको बोला है चैट जीपीटी को कि हमें लोकेशन सजेस्ट करे। हम अपना जो सन ग्लासेस है उसको प्रमोट करना चाहते हैं इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे, तो यहाँ पे भी हमें लोकेशन का आइडिया मिल सकता है। तो यहाँ पे 2 तरीके से मैंने आपको लोकेशन फाइंडिंग करना बताया। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे ना इंडिया लिखना पड़ेगा, यहाँ पे ना इनने इंटरनेशनल ले लिया तो मुझे इंडिया करना पड़ेगा। जस्ट मैं यहाँ पे जाऊँगा दोबारा, सॉरी, इसके लिए यहाँ पे ना न्यू कर देते, चैट कर लेते हैं, न्यू चेक करके इसको स्टॉप कर देते हैं यार, स्टॉप करके न्यू कर लेते हैं, न्यू पे करके इन इंडिया, ठीक है, क्योंकि हम इंडिया में प्रमोट करना चाहते हैं, इन इंडिया।
अभी हमें लोकेशन बना कर दे देगा। तो पहला जो स्टेप था हमारा दोस्तों, वो था लोकेशन फाइंडिंग करने का, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा जो ऐड है वो कहाँ पे शो होना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों इसने अपने हिसाब से भी आइडिया दिया है। जैसे इसने मुंबई को पहले नंबर पे रखा है, दिल्ली एनसीआर है, बेंगलोर है, चेन्नई है, कोलकाता है, हैदराबाद है, टीयर 1 2 के हिसाब से इसने दिया है। तो यहाँ से भी हम लोकेशन ले सकते हैं। तो दोस्तों अभी मैं यहाँ पे जो लोकेशन लूँगा, मैं भी यहाँ पे दिल्ली एनसीआर लूँगा, क्योंकि मुझे लगता है दिल्ली एनसीआर में बहुत बहुत इधर उधर के लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं। तो मुझे लगता है बेस्ट है कि हम दिल्ली एनसीआर को टारगेट करें, क्योंकि मेन हब है और यहाँ से हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिल सकता है। ठीक है ना। तो लोकेशन हमारी फिक्स हो गई है। पहला स्टेप था हमारा लोकेशन फाइंडिंग। तो लोकेशन हमारी फिक्स हुई है दिल्ली एनसीआर। आप अपने हिसाब से देख सकते हो, जो भी आपको लगता है, जिस भी कैटेगरी में आप डील करते हो। जैसे मैंने यहाँ पे सन ग्लासेस में किया है। पहला स्टेप हमने चैट जीपीटी की हेल्प से किया है। दूसरा आता है दोस्तों स्टेप कॉम्पिटिटर एनालिसिस। अब कॉम्पिटिटर एनालिसिस का दोस्तों यहाँ पे मतलब ये है कि जो हम ऐड चलाने जा रहे हैं सनग्लासेस के लिए, उसके जैसा ऐड और लोग कैसे चला रहे हैं इंडिया के अंदर, वो हम यहाँ पे जाके चेक करेंगे और उनका ऐड देखेंगे प्रॉपर तरीके से। तो उसके लिए आपको जाना है फेसबुक एड्स लाइब्रेरी। जैसे यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे जितने भी ऐड चले हुए हैं इंडिया के अंदर, वो आपको शो करेगा। तो अभी मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ बिल्कुल लाइव आपको। फेसबुक एड्स लाइब्रेरी गूगल पे जाके सर्च करना है और यहाँ पे जाके एड्स लाइब्रेरी फेसबुक पे क्लिक कर देना है। इसका वेबसाइट ओपन हो जाएगा और मैं यहाँ पे बिल्कुल आपको लाइव दिखाऊंगा कि सन ग्लासेस लोग कैसे प्रमोट कर रहे हैं, क्लाउजल में कर रहे हैं, वीडियो ऐड में कर रहे हैं, या फिर तुम्हारा इमेजेस के थ्रू कर रहे हैं। वो सब कुछ यहाँ पे शो होने वाला है। अब यहाँ पे दोस्तों इंडिया लोकेशन रहने देना है। यहाँ पे करना है ऑल एड्स। यहाँ पे करना है सन ग्लासेस, क्योंकि हमें सन ग्लासेस का जो वेबसाइट है वो प्रमोट करना है। हमारे पास सन ग्लासेस है। तो यहाँ पे अभी सन ग्लासेस जैसे मैं टाइप किया, तो यहाँ पे आपको हज़ारों ऐड शो करेगा। जिन ऐडों को आप पढ़ पढ़ के ये आइडिया लगा सकते हो कि जो आपका कॉम्पिटिटर है वो किस तरह के एड्स यहाँ पे चला रहा है फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे। यहाँ पे बिल्कुल आपको लाइव दिखाई जाएगा। मैं भी आपको दिखाने वाला हूँ। ये थोड़ा नेट स्लो चल रहा है, तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आपको ऐड बनाना भी मैं ज़बरदस्त सिखाऊंगा, जो किसी ने भी इस पे अभी तक बनाना सिखाया नहीं होगा। तो यहाँ पे सन ग्लासेस हमने सर्च किया, सन ग्लासेस सर्च किया, तो यहाँ पे अभी नेट थोड़ा स्लो चल रहा है, पता नहीं क्यों। अभी यहाँ पे पता नहीं क्यों नेट स्लो चल गया हो गया है। देखो ना, अब यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे 3300 रिजल्ट शो किया है इसने। और यहाँ पे आप चाहो तो डेट भी फिल्टर लगा सकते हो, लेटेस्ट का भी ले सकते हो यहाँ पे। ठीक है। अब यहाँ पे ना देखो, पहला सन ग्लासेस बेच रहे हैं, सन ग्लासेस मार्ट है। ये वीडियो ऐड चला के बेच रहे हैं और उन्होंने टेस्ट भी यहाँ पे देखो लिखा हुआ है। ठीक है। दूसरा यहाँ पे सन ग्लासेस फैशन बेच रहे हैं, यहाँ पे इमेज के थ्रू चला रहे हैं। ठीक है। इन्होंने अपनी वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है। शॉप नाउ यहाँ पे कॉल टू एक्शन दिया हुआ है। यहाँ पे इन्होंने इस तरह का यहाँ पे ना दोस्तों 1 और 2, इसका मतलब सेम चीज़ से क्या होता है, ऐड कॉपी होता है। मतलब 2 ऐड कॉपी के साथ ये ऐड चला रहे हैं, और 3 4 5 मतलब 5 ऐड कॉपी के साथ। तो यहाँ पे आपको एक आइडिया मिल जाएगा। आपको यहाँ पे जाके अपने हिसाब से चेक करना है। मैंने जस्ट आपको आइडिया दिया है, आप यहाँ से जाके पढ़ सकते हो। और जिस भी तरह का आपका सन ग्लासेस है, उसी हिसाब से आपको यहाँ पे जाके देखना है और अपना एक ऐड बना देना है ऐड कॉपी के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे 2 स्टेप हम क्लियर कर चुके हैं। पहला लोकेशन फाइंडिंग, दूसरा हमारा कॉम्पिटिटर एनालिसिस, और तीसरा होता है दोस्तों हमारा कैंपेन बनाना। अब कैंपेन बनाना हम स्टार्ट करते हैं। अब कैंपेन बनाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, कैंपेन के अंदर 3 चीज़ें होती हैं। पहला तो होता है कैंपेन, जहाँ पे हमारा गोल डिफाइन होता है कि हमारा जो ऐड है वो किस पर्पस के लिए चलाना है। हमें जैसे सेल्स के लिए चलाना है, या लीड जनरेशन के लिए चलाना है, या कन्वर्जन के लिए चलाना है। ठीक है। तो यहाँ पे जब मैं बनाऊंगा दिखाऊंगा बिल्कुल आपको लाइव। दूसरा दोस्तों होता है एड सेट। अब एड सेट का दोस्तों यहाँ पे मतलब होता है कि हमारी जो ऑडियंस होता है उसको हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं, टेस्टिंग करते हैं कि हमारी जो ऑडियंस है वो कहाँ पे है, किस किस टारगेटिंग से हमारा ऑडियंस आइडेंटिफाई हो सकता है। तो यहाँ पे अभी हम 2 लोकेशन के लिए दिल्ली और दिल्ली एनसीआर, सॉरी दिल्ली का एक अलग और दिल्ली एनसीआर का एक अलग, ये 2 लोकेशन हो गया। उसी के साथ में 2 यहाँ पे हम टारगेटिंग की ऑडियंस में डिफरेंट ऑडियंस बनाएंगे। पहला ऑडियंस तो हम दिल्ली एनसीआर के लिए बनाएंगे और पहला हम अलग बनाएंगे उसके लिए दिल्ली के लिए। तो यहाँ पे 2 लोकेशन और 2 ही तुम्हारा टारगेटिंग है। ठीक है। उसके बाद 2 ऐड कॉपी। ऐड कॉपी क्या होता है दोस्तों, ऐड कॉपी जैसे मैंने भी आपको दिखाया था कि हम अपना क्रिएटिव्स डिफरेंट बना के दिखा सकते हैं सेम लोकेशन पे। जैसे हम यहाँ पे 2 दिल्ली के लिए दिखाएंगे और 2 दिल्ली एनसीआर के लिए दिखाएंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये बॉयज आई वेयर का नाम से यहाँ पे एक ऐड चला रहा है, एक चला रहा है। तो इस तरह से हम भी यहाँ पे 2 ऐड कॉपी बना के दिखाएंगे। तो ये ऐड कॉपी होती है। जैसे देखो ना,
आप देखोगे यहाँ पे, ये देखो ना, मैं दिखाता हूँ अभी आपको, बहुत सारे हैं। जो सन ग्लासेस फैशन में यहाँ पे 1 2 3 ये ऐड कॉपी है यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे 4 5 6 ऐड कॉपी के साथ चलाया हुआ है, देखो 7 8, मतलब 7 8 ऐड कॉपी बना के चलाया हुआ है। बहुत ही अच्छा रिजल्ट यहाँ से मिल रहा हुआ इनको। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर होगा, क्लियर होगा, हो गया। अब चलते हैं हम ऐड पे। अब ऐड बनाने से पहले दोस्तों हमें अपने ग्राफिक्स भी बनाने होते हैं, क्रिएटिव बनाने होते हैं, जो हमारे जो ऑडियंस है उसको दिख सके। तो यहाँ पे मैंने कुछ बनाए, कैनवा से 2 बनाया, मैं आपको दिखा लेता हूँ। कैनवा से फ्री में बन जाता है, आप भी अपने हिसाब से बना सकते हो। मैं जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन के लिए दिखा रहा हूँ। तो जैसे ना, एक ये बना हुआ है, ठीक है, एक गिरा और दूसरा मेरा है, तो 2 मैंने क्रिएटिव बनाया। यहाँ पे आप ऐड कॉपी 3 4 5 6 जितना मर्जी बना सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे 2 ही करूँगा। ठीक है, क्लियर हो गया दोस्तों। स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं अभी हम। अब हम कैंपेन पे चलते हैं, तो कैंपेन बनाते हैं। आप कैंपेन बनाएंगे तो यहाँ पे चलते हैं, क्रिएट पे क्लिक करेंगे। कैंपेन तो आपको लोगों को आता ही होगा बनाना, अगर नहीं आता तो कमेंट जरूर करके बता दें, नया बना दूंगा, मैं सिखा दूंगा अलग से आपको। तो यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहला स्टेप हमारा था कैंपेन, जैसे मैंने आपको बताया था। ठीक है ना, यहाँ कैंपेन, एड सेट और एड कॉपी, ये कैंपेन के अंदर आता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम करते हैं, कैंपेन बनाते हैं। नेट कैसे बंद होगा, ऐसे नेट तो दिक्कत हो गया दोस्तों। थोड़ी दिक्कत आ गई थी, तो अभी फिर से सही हो गया है। तो अभी हम बात कर रहे थे कि हम कैंपेन कैसे बनाएंगे। 3 पार्ट थे, मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों को आता तो होगा ही वैसे। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था कि जो कैंपेन होता है उसमें हमें ओनली अपना ऑब्जेक्टिव बताना होता है कि हम किस पर्पज़ से अपना कैंपेन चलाना चाहते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं अपनी वेबसाइट पे सेल लाना चाहता हूँ, और सेल के लिए फिर हमें करना पड़ेगा सेल्स पे क्लिक। ठीक है, तो हमारा जो सेल्स है, सेल्स में कन्वर्जन आएगा हमारा। तो यहाँ पे कंटिन्यू क्लिक कर देंगे। आपको कोई और ऑब्जेक्टिव होता है तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट होता है। उसका मैनुअल सेल्स कैंपेन पे क्लिक करेंगे। पहला स्टेप हमें नहीं रखना, क्योंकि हम अपना सब कुछ अपने मैनुअली करेंगे, अपना अपना ऑडियंस बनाएंगे, अपना क्रिएटिव बनाएंगे, मतलब सब कुछ, और उसमें डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, सब कुछ अपना मैनुअल रखेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि सबसे पहला स्टेप हमारा कैंपेन, 3 यहाँ पे आ चुके हैं देखो। दूसरा हमारा यहाँ पे एड सेट, तीसरा हमारा एड कॉपी। तो यहाँ पे हमारा कैंपेन नेम रखेंगे पहले। कैंपेन में हम ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी दे चुके हैं। यहाँ पे मैं रखता हूँ नाम सेल्स प्रमोशन। उसके बाद करते हैं हम सन ग्लासेस। लोकेशन करते हैं हम दिल्ली एनसीआर। ठीक है, दिल्ली एनसीआर। दोस्तों आप बोलोगे कि आपने पूरा क्यों लिखा है यहाँ पे। दोस्तों पूरा मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कैंपेन का लिस्ट होता है। इससे क्या होगा, मैं पहचान सकता हूँ कि मैंने किस चीज़ के लिए, किस पर्पज़ के लिए ऐड चलाया था, और क्या प्रोडक्ट, क्या वेबसाइट था, और किस किस लोकेशन पर चलाया था। तो आप भी इस चीज़ को रखें यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और यहाँ पे कैंपेन में ऑब्जेक्ट हम ऑलरेडी ले चुके हैं, जैसे मैंने आपको बताया था। यहाँ पे कुछ नहीं करना आपको, और बजट नहीं देना, कुछ नहीं करना। यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे जैसे क्लिक करूँगा दोस्तों, तो मेरा जो आता है वो आता है फिर एड सेट, है ना, एड सेट आ गया। ठीक है, एड सेट नेम भी हम देते हैं यहाँ पे दिल ओ सनग्लासेस। आप अपने हिसाब से देख सकते हो कुछ भी। ठीक है, फिर ठीक है, उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था, जो हमारा एड सेट होता है वहाँ पे हम अपनी ऑडियंस को टेस्टिंग करते हैं कि हमारी ऑडियंस है कहाँ पे, क्योंकि फेसबुक बहुत बड़ा है। तो जैसे हम लोकेशन तो ऑलरेडी ले चुके हैं, दिल्ली एनसीआर। अभी हम यहाँ पे पहले अपनी ऑडियंस चैट जीपीटी की हेल्प से बना लेते हैं। ठीक है, जैसे अभी अब यहाँ पे फिर चैट जीपीटी का यूज आता है। तो जैसे कि ऑलरेडी मैं यहाँ पे चैट जीपीटी की हेल्प से बनाया हुआ है मैंने ऑडियंस, तो इसको भी मैं आपको समझाऊंगा। अभी पहले हम थोड़ा सा ऐड में आगे बढ़ते हैं। तो सेट का नाम दे दिया। उसके बाद दोस्तों इसने पूछा कन्वर्जन। तो कन्वर्जन, अगर आपके पास वेबसाइट है तो वेबसाइट पे के थ्रू लाओगे, ऐप है, वेबसाइट ऐप है, या मैसेज के थ्रू, कॉल्स के थ्रू, यहाँ पे जो भी है आपको दे सकते हो। जैसे मेरा भी यहाँ पे वेबसाइट है, तो वेबसाइट है। ठीक है, इसको डाउन करना है। परफॉर्मेंस गोल में दोस्तों आपको रखना है मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन, क्योंकि हमें कम बजट में ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्जन चाहिए। ठीक है, इसको डाउन कर देंगे, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे दोस्तों बजट दे देंगे हम। अब जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम अपनी ऑडियंस को आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारी ऑडियंस कहाँ पर है, जो एड्स हम चला रहे हैं। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हम देंगे यहाँ पे बजट। तो बजट जैसे अभी हम 2 लोकेशन के लिए चलाएंगे, दिल्ली और दिल्ली एनसीआर। तो यहाँ पे मैं ना 3-300 देता हूँ। ठीक है, आप 3-300 कम से कम रखिएगा।
ठीक है, 300 रुपये इसके लिए, 300 रुपये उसके लिए, पर डे 600 रुपये हो जाएगा। तो डेली बजट है, अब डेली से 7 या 21 मतलब 2100 रुपये हफ्ते में ख़त्म होगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे अगर देखोगे आप, स्क्रॉल डाउन करोगे, यहाँ पे फिर बोल रहा है स्टार्ट डेट और एंड डेट। तो यहाँ पे हम इस पर क्लिक करेंगे, सेट एंड डेट, तो यहाँ पे कर देंगे फिर तुम्हारा, सॉरी, एंड डेट कर देते हैं 20 सितंबर। ये 5 से लेके मतलब 20 तक होगा, 15 तक। तो मुझे लगता है कि आपको ओनली 1 हफ्ते के लिए चलाना चाहिए, 5 दिन के लिए, तो आप 10 तक रखिएगा, ठीक है। स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे बजट हो गया हमारा। अब दोस्तों यहाँ पे आता है लोकेशन, मतलब जो हमारी ऑडियंस है, जो डिटेल टारगेटिंग है, वो यहाँ पे हम करेंगे, बिल्कुल लाइव आपको करके दिखाऊंगा। तो जैसे मैं आपको बताया था कि हमारी जो ऑडियंस है वो रहने वाली है 2 लोकेशन के लिए, और 2 ही सेपरेट ऑडियंस हम बनाने जा रहे हैं। दो ऑडियंस पे टारगेटिंग करेंगे, दोनों सेपरेट है। वो मैं ऑलरेडी चैट जीपीटी की हेल्प से बना चुका हूँ, आपको बिल्कुल लाइव दिखाऊंगा। तो यहाँ पे पहले मैं लोकेशन डाल देता हूँ। जैसे मैंने लोकेशन का तो पहले ही पता लगा लिया था कि मुझे चलाना कहाँ है। तो यहाँ पे पहले दिल्ली, दूसरी लोकेशन मेरी रहेगी दिल्ली एनसीआर, ठीक है। तो आप चाहो तो एक लोकेशन पे चला सकते हो, मुंबई चला सकते हो, ठीक है। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे प्लस पे क्लिक कर देना है, ऑडियंस सजेशन। इस पर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे हमें ऑडियंस बनाने का ऑप्शन दे रहा है। अब हम चैट जीपीटी पे चलते हैं। अब मैं आपको बिल्कुल लाइव दिखा कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब चैट जीपीटी पे दोस्तों मैंने यहाँ पे मैं इसको कमांड दिया है, गिव लोकेशन सजेस्ट टू अस फॉर रनिंग फेसबुक एड्स फॉर, सॉरी ये नहीं था, हाँ इसे मैं दिखा दूँ, ये रहा, ये दिखा है, create Facebook and Instagram target audience for promoting sunglasses on Facebook and Instagram. Make audience in 2 part for 2 ad set। दोस्तों मैंने यहाँ पे चैट जीपीटी से अपना जो ऑडियंस है उसका आइडिया लिया है। तो मुझे इसने बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया दिया दोस्तों, जो कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ। मैं ऑलरेडी यहाँ पे सेव कर चुका हूँ उसको मैं, ये ठीक है। तो मैंने जैसे आपको बताया था एड सेट 1 और एड सेट 2। तो मुझे चैट जीपीटी ने दोस्तों बताया जो एडसेट 1 है उसमें टारगेट किसको करूं, जो यंग एडल्ट्स हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है मेरा, जो अपना जो यंग लोग हैं, ठीक है। ये यहाँ पे ध्यान रखना, जो यंग एडल्ट हैं, लड़की हो या लड़का, सही है। पहला स्टेप जो एडसेट में बनाने जा रहे हैं, यहाँ पे जो लोग फैशन में इन्वॉल्व हों, जो फैशन स्टाइल ट्रेंड्स में ज़्यादा फोकस करते हों, उन लोगों को हमें टारगेट करना है, ठीक है। दूसरा ऑब्जेक्टिव तो यहाँ पे समझ आएगा, जो फैशन रिलेटेड चीज़ें फेसबुक पे देखते हो, ये चीज़ हमारा है। टारगेट ऑडियंस तो हमारा है यंग ओनली, ठीक है। ऑब्जेक्टिव हमारा है जो ट्रेंडिंग सनग्लासेस में लोग इंटरेस्ट रखते हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स में लोग इंटरेस्ट रखते हैं, फॉलो करते हैं, वो सब यहाँ पे हमारा जो टारगेट और ऑब्जेक्टिव है। तो यहाँ पे दोस्तों सेट 1 के लिए मुझे चैट जीपीटी ने बताया, ठीक है। क्लियर होगा दोस्तों, यहाँ पे कुछ नहीं है, ऑब्जेक्टिव और टारगेट ऑडियंस है। ऑडियंस पहले वाले में हमें यंग को रखना है, यंग पीपल जो होते हैं, लड़की लड़के। ऑब्जेक्टिव में हमें ओनली उनको टारगेट करना है जो ब्रांड्स हैं बड़े बड़े, जो सन ग्लासेस के, उसके अलावा जो फैशन की शॉप है सन ग्लासेस की, इस तरह के जो फैशन रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनको ही हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाना है, टारगेट करना है, ठीक है। अब दोस्तों जो हम ऐड चलाते हैं तो सबसे पहले उसमें लोकेशन आती है, सॉरी वो आती है, क्या बोलते हैं, एज। तो एज ग्रुप जो बताया इसने, हमें बताया 18 से 30 साल। अब मैं आपको चीज़ बता दूँ पहले, जो हमारा ऐड है, मैं आपको जो ऐड जो होता है डिटेल टारगेटिंग में अगर हम जाते हैं, तो जैसे इसने ना एज बताया 18 से 30, मैं पहले 18 से 30 साल एज डाल देता हूँ, ठीक है। यंग के लिए बोला है ना। तो दोस्तों आराम आराम से समझते रहना इस चीज़ को, बहुत ही डीपली मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ यहाँ पे। 18 साल हमारा एज हो गया। लोकेशन हम दिल्ली ले चुके हैं। उसके बाद जेंडर में हम दोनों को करेंगे, लड़की और लड़की दोनों को। अब यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग में जाते हैं, तो यहाँ पे ब्राउज पर क्लिक करोगे तो 3 चीज़ें हैं दोस्तों, डेमोग्राफिक्स है, इंटरेस्ट है, बिहेवियर। हमारी जो ऑडियंस बनती है वो इसके बेस पे बनती है टारगेटिंग। तो तीनों में पहले मैं आपको अंतर बता देता हूँ। तो डेमोग्राफिक्स का मतलब ये होता है कि जो भी ऑडियंस फेसबुक पे है उसको अगर हम टारगेट करना चाहते हैं तो उसको हम उसके डेमोग्राफिक्स के बेस पे टारगेट कर सकते हैं। जैसे कि उसका प्रोफेशनल क्या है, उसका रिलेशनशिप क्या है, उसकी एज कितनी है, वो रहता कहाँ पर है, इस चीज़ का जो टारगेटिंग होता है वो आता है डेमोग्राफिक्स के अंदर, ठीक है। क्लियर है। डेमोग्राफिक्स का मतलब होता है कि वो उसका जो डेमोग्राफी स्टेटस है वो क्या है, प्रोफेशन क्या है, रहता कहाँ है, रिलेशनशिप क्या है, पढ़ाई क्या करता है, ये चीज़ आती है, ठीक है। दूसरा इंटरेस्ट जो ऑडियंस हम डेमोग्राफिक्स में चूज कर रहे हैं उसका जो इंटरेस्ट है वो कहाँ पर है, मतलब वो फैशन में, सन ग्लासेस में, इस तरह से जो हमारी टारगेटिंग होती है वो जस्ट यहाँ पे इंटरेस्टेड लोगों को लिए टारगेट करेंगे, जो हम डेमोग्राफिक्स में जाके चूज करेंगे, ठीक है, राइट है। तीसरा बिहेवियर,
बिहेवियर यहाँ पे ये बताता है कि आपकी जो ऑडियंस है, जो आप टारगेट करने जा रहे हो, उसने पास्ट में कुछ परचेजिंग की है इस तरह की या नहीं की है, शॉपिंग की है नहीं की है, उसका एंगेजमेंट रहा नहीं रहा, एक्टिविटी रही है नहीं रही है। बस ये बिहेवियर का पता यहाँ पे लगाते हैं। इन तीनों में ये डिफरेंट है। अब इन तीनों को मैं जो ऑडियंस मैंने बनाया हुआ है उसके भी आप पे यहाँ पे टारगेट करूँगा, और जिससे हमारा जो ऐड है वो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस करेगा। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, अगर आपकी ऑडियंस अच्छी बनी हुई नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, आपको कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे डेमोग्राफिक्स का मैंने बताया था, एज है, जेंडर है, लोकेशन है, लैंग्वेज है। तो एज हम ले चुके हैं, जेंडर हम ले चुके हैं, लोकेशन हम ले चुके हैं, लैंग्वेज हम ले चुके हैं। क्लियर है? अब से अब यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, डेमोग्राफिक्स में एक बार और देख लेते हैं जाके। यहाँ पे हम ऑलरेडी ले चुके हैं, जैसे ना यहाँ पे अगर हम चाहें तो यंग लोगों को ले सकते हैं। जैसे ना अभी यहाँ पे कुछ दिया हुआ तो है नहीं, यहाँ पे हमारा रिलेशनशिप जाते हैं तो यहाँ पे हमें इस चीज़ का मतलब बनता नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एजुकेशन नहीं, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे डेमोग्राफिक्स में दोस्तों ये बताएगा कि जो एजुकेशन है वो 10th पास है, 12th पास है, फाइनेंशियल इसकी इनकम कितनी है, ज़्यादा है कम है, लाइफ इवेंट्स क्या है, पेरेंट्स में जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे डेमोग्राफिक्स का ही सिलेक्शन होता है ओनली। और रिलेशनशिप क्या है, वर्क कहाँ करता है, इस तरह का जॉब कौन सा है, इंडस्ट्री कौन सी है। डेमोग्राफिक्स में दोस्तों इतना ही यहाँ पे बताना पड़ता है। तो यहाँ पे मुझे लगता नहीं है अभी जो हम सनग्लासेस बेचने जा रहे हैं यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे रेलिवेंट है। वो जो रेलिवेंट था वो हम ऑलरेडी ले चुके हैं, तो यहाँ पे अभी हम इसको इग्नोर करेंगे। अगर आप चाहो तो यहाँ पे भी जाके जैसे उसका मैं अगर रिलेशनशिप देखूँ तो आप सिंगल लोग हैं, जैसे सिंगल है या मैरिड है या इन रिलेशनशिप है, तो यहाँ पे सेंस बनता नहीं है। तो मुझे लगता नहीं यहाँ पे डेमोग्राफिक्स में हमें कुछ छेड़छाड़ करनी चाहिए, यहाँ पे कुछ भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और दूसरा था इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट में जैसे मैंने आपको बताया था कि जो यहाँ पे हम टारगेटिंग करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं जो यंग पीपल है। ठीक है, और यहाँ पे इंटरेस्ट इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो लोग हैं, जो पीपल हैं, वो इंटरेस्ट करते हैं फैशन में, फैशन डिज़ाइन में, स्टाइल में, लग्जरी गुड्स में और हाई फैशन में, इस तरह के जो प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो ब्रांड है, जो फेमस ब्रांड है उसमें, तो पहले हम ना वो कर लेते हैं जो फैशन वाले प्रोडक्ट है ना, फैशन। तो यहाँ पे हम चलते हैं फैमिली एंड देखो है ना, ढूंढ लेते हैं अभी, शॉपिंग में चलते हैं और फैशन पे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे ब्यूटी एंड क्लॉथिंग है, फैशन एक्सेसरीज पे क्लिक करेंगे क्योंकि हमें यहीं पे मिलने वाला है सनग्लासेस। ठीक है, ये आएगा। ठीक है ना दोस्तों, तो हमें सनग्लासेस पे मैं क्लिक कर दिया है। और जो फैशन इसने मुझे बताया था चैट जीपीटी ने, चैट जीपीटी जस्ट मुझे यहाँ पे आइडिया दे रहा है। तो जो लोग सनग्लासेस फैशन इस तरह का जो इंटरेस्ट रखते हैं उनको हमारा ऐड शो करेगा। ठीक है, अब इसके अलावा हम यहाँ पे अगर और भी चीज़ देखना चाहें तो देख सकते हैं। जैसे ब्यूटी में हमारा कुछ यहाँ पे मतलब नहीं बनता है। ठीक है, इसके अलावा हॉबीज यहाँ पे देख देख सकते हैं। हॉबीज में हम देख सकते हैं कि जो लोग ट्रैवल करते हैं, ट्रैवल एंड टूरिज्म करते हैं, यहाँ पे उन लोगों को सन ग्लासेस की ज़रूरत पड़ सकती है, वो हम यहाँ पे ले रहे हैं। ठीक है, जैसे ना एडवेंचर्स, यहाँ पे कोई भी ले सकते हैं आप, जैसे टूरिज्म इंडस्ट्री होती है ना, सॉरी यहाँ पे एडवेंचर्स लेता हूँ दोस्तों ना। ठीक है, एडवेंचर्स इस वाले को। तो यहाँ पे दो चीज़ ले ली हमने। यहाँ पे जो लोग इस चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं उन्हीं को हमारा ऐड दिखाई देगा दोस्तों। ठीक है, शॉपिंग एंड फैशंस में ही हमारा सब कुछ मिला है हमें, इसके अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, हमारी जो पहली ऑडियंस है उसके बिहाफ पे हम यहाँ पे जो एड सेट है पहला उसके हिसाब से हम बना रहे हैं। ठीक है, अब तीसरा आता दोस्तों जो बड़े बड़े ब्रांड हैं उसको हमें टारगेट करना है। ठीक है, इसने बताया है। तो बड़े बड़े ब्रांड दोस्तों मैं ढूंढ लेता हूँ, यहाँ पे गूगल पे जाऊँगा तो यहाँ पे देखूँगा गिव बिग ब्रांड लिस्ट ऑफ सनग्लासेस इन इंडिया। अब दोस्तों इसने ना मुझे इंडिया में जो टॉप ब्रांड है, बिग ब्रांड लिस्ट ऑफ सनग्लासेस इन इंडिया। ठीक है, जो टॉप का ब्रांड है मैं यहाँ पे 10 ब्रांड को ले लेता हूँ। जैसे इसने 2024 में मुझे ऐसे ही यहाँ पे जितने ब्रांड से मैं कॉपी करके सीधा ना, जैसे मैं अभी ना यहाँ पे मैं बिल्कुल देखो ना ये लेता हूँ। जैसे एक पहला वाला है। ठीक है, इसको ले लेता हूँ। अब यहाँ पे क्या है, ब्रांड के लिए हमें जस्ट यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा, सर्च करके आप यहाँ पे ले लो। ठीक है, इसका जो जो इस देखो पहला आ गया। ठीक है, सॉरी इसीलिए एम्प्लॉय लिया था हमने, हमें इंटरेस्ट लेना है, गलती हो रही थी हमें। ठीक है, इंटरेस्ट लेना, देखो ना ये रहा। दूसरा दोस्तों आता है डंकी। तो आप यहाँ पे ना टॉप ब्रांड लोगे, क्या होता है जो लोग इस चीज़ में इंटरेस्ट होंगे, मुझे लगता है कि वहाँ पे हमारा ऐड अगर शो करेगा तो हमें जो रिस्पॉन्स है वो अच्छा खासा मिलने वाला है। ठीक है, इंटरेस्ट ओनली नो कि एम्प्लॉयर। यहाँ पे ना इसके अलावा यहाँ पे
अब इसके जो पेज को लाइक करते हैं यहाँ पे इंडिया, ठीक है। इसके अलावा फिर यहाँ पे फास्टैग ले लेते हैं। तो यहाँ पे 10 ब्रांड में ले रहा हूँ जो हमारा इंटरेस्ट है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे भोग कर लेते हैं, भोग वाला कर लिया, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे स्कॉट है, तो मैं 7 ले लेता हूँ। और भी मैं आपको सिखाने के लिए 7 ले लिया है, आप और भी ले सकते हो, क्योंकि मुझे लगता है कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैंने बहुत छोटा करने के लिए इसको थोड़ा सा जल्दी कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ना ये हो गया है, अब इंटरेस्ट हो गया, डेमोग्राफिक्स हो गया। अब तीसरा ऑप्शन आता है हमारा दोस्तों, क्या तीसरा आएगा हमारा, क्या आएगा हमारा, आएगा बिहेवियर। अब बिहेवियर पे चलते हैं यहाँ पे। इसके अलावा जो हमें चैट जीपीटी ने बताया, जो बिहेवियर बताया, वो बताया जिसका परचेजिंग ऑनलाइन शॉपिंग में बिहेवियर अच्छा हो, मतलब इंगेजमेंट हो, उसी को हमें टारगेट करना है। तो यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे जाके हम देख लेते हैं शॉपिंग वाला कोई है, यहाँ पे परचेज बिहेवियर है। यहाँ पे जाके इसको कर लेते हैं इंगेज शॉपर, इस पर क्लिक करना होगा। इसके अलावा कुछ नहीं करना आपको। अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो, यहाँ पे मोर कैटेगरीज नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे एनिवर्सरी है, कोई ज़रूरत नहीं है इसका, ठीक है। यहाँ पे कोई हमारा रेलिवेंट नहीं है पार्ट। तो यहाँ पे परचेज है, ट्रैवल में आप चाहो तो ले सकते हो कोई भी, जैसे फ्रिक्वेंट ट्रैवलर पे कर लेते हैं, क्योंकि मुझे लगता है ट्रैवलिंग करते हैं उनके लिए सनग्लासेस रिक्वायरमेंट होता है, तो वो शायद हो सकता है हमारे कस्टमर बन जाएँ। तो यहाँ पे 3 चीज़ें लेके हमने अपनी ऑडियंस को बना लिया है सेट 1 के लिए। अब यहाँ पे सेव पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे लिख दूँगा दिल्ली ऑडियंस, ठीक है। दिल्ली ऑडियंस यंग, ठीक है। से ठीक है। अभी यहाँ पे क्या करना है, ऑडियंस हमारा सेट बन के तैयार हो गया है। दोस्तों हो सकता है मुझसे वो चीज़ छूट जाए यहाँ से, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना अगर कुछ छूट गया है, क्योंकि मैं भी यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ कुछ चीज़ मिस ना हो, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो मुझे बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ रहा है, ठीक है। पहला हेडसेट हमारा बन चुका है। अब हम दूसरा हेडसेट बनाने चलते हैं, जो कि हमें चैट जीपीटी ने बताया। सेकंड हेडसेट में दोस्तों ये बता रहा है कि जो लोग स्पोर्ट्स से लव करते हैं, प्यार करते हैं, जो आउटडोर जाते हैं, बाहर जाना पसंद करते हैं, उनको आप टारगेट करिएगा। और ऑब्जेक्टिव जो आपका होना चाहिए वो होना चाहिए सनग्लासेस, जो एडवेंचर्स होते हैं, स्पोर्ट्स लवर्स होते हैं, ओनली ये वाला, ठीक है। डेमोग्राफिक्स एज यहाँ पे बता रहा है दोस्तों 25 से 45, ठीक है। अब यहाँ पे क्या चलते हैं, हम चलते हैं एडसेट दूसरा। एडसेट दूसरा बनाने के लिए आपको जस्ट 3 डॉट पे क्लिक करना है और डुप्लीकेट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे ना जितना कॉपी आप एडसेट का बनाना चाहते हो वो यहाँ पे डाल सकते हो। जैसे अभी मैं यहाँ पे ओनली एनसीआर के लिए बनाऊंगा, दिल्ली एनसीआर। डुप्लीकेट पे क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेरे पास ये मेरा जो एड सेट है वो बन के तैयार हो गया, सेकंड वाला। यहाँ लिखूंगा मैं दिल्ली एनसीआर, ठीक है, दिल्ली एनसीआर, ठीक है। कॉपी दूसरा सेम रहने देना, कुछ बदलना नहीं है, इसको डाउन करना, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे लोकेशन पे सीधा पहुँच जाना आपको और यहाँ पे अपना एडिट पे क्लिक कर देना है। और एडिट पे जाके हम अपनी ऑडियंस को यहाँ पे रिक्रिएट करेंगे, क्योंकि ऑडियंस यहाँ पे सब कुछ था। दिल्ली एनसीआर कर देता हूँ, दिल्ली एनसीआर स्पोर्ट्स, ठीक है, स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स, ठीक है, दिल्ली एनसीआर कर देते हैं। दोस्तों बहुत लंबा वीडियो, पूरा देखना आपको। यहाँ पे दिल्ली एनसीआर में आता है, जैसे यहाँ पे दिल्ली को हटा देते हैं हम। यहाँ पे आता है नोएडा, अब नोएडा आता है, उसके बाद फरीदाबाद आता है, फरीदाबाद आता है, उसके बाद आता है हमारा क्या बोलते हैं, गुरुग्राम आता है, ठीक है। फरीदाबाद सही से लिखा, फरीदाबाद हरियाणा, ठीक है। तो इसको मैं जो पहले लिया था ये क्लियर होगा। 3 हमारी दिल्ली लोकेशन है, फरीदाबाद, गुरुग्राम, नोएडा, ठीक है, क्लियर है। लोकेशन बदल गया। अब यहाँ पे ना हमारा क्या टारगेटिंग है, वो है लैंग्वेज हमें ऐसी रहने देना है। एज एज हमें करना है 25 से 45, जो चैट जीपीटी ने हमें बताया दोस्तों, ठीक है। अब जाके देख सकते हो चैट जीपीटी की बहुत हमें हेल्प मिल रही है दोस्तों, बहुत ही। यहाँ पे 25 साल कर दिया, यहाँ पे कर दिया 45 साल, ठीक है। उसके अलावा फिर यहाँ पे क्या करते हैं हम, इनको सबको रिमूव कर देते हैं, क्योंकि ऑडियंस हमें ना सब सारा न्यू बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे सारी रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि मुझे अभी जो ऑडियंस चाहिए वो चाहिए स्पोर्ट्स वाली, ठीक है। क्लियर है दोस्तों। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे वो करना होता है। तो अभी मैं यहाँ पे चलता हूँ, फिर मेरी जो चैट जीपीटी ने ऑडियंस बताया है वो किस तरह का बता देखो, ठीक है। एज हमारा हो चुका है, ये सब कुछ चीज़ें हम अपने हिसाब से ले सकते हैं।
वो चीज़ डेमोग्राफिक्स का हमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि जो हमारी जेंडर है, लोकेशन है, वो हम लोकेशन हम ऑलरेडी ले चुके हैं। हमारा लैंग्वेज हम ऑलरेडी ले चुके हैं, जेंडर हम ऑलरेडी ले चुके हैं, ऑल को करना है, ठीक है। अब यहाँ पे इंटरेस्टेड लोग जो हैं आउटडोर एक्टिविटीज़ वाला और स्पोर्ट्स वाला, और एक नंबर बना तीसरा स्पोर्ट्स के जो बड़े बड़े ब्रांड हैं वो, इन तीन चीज़ों को हम इंटरेस्ट चीज़ में डालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ क्या, यहाँ पे लिखता हूँ स्पोर्ट्स, सॉरी इंटरेस्ट में चलता हूँ, इंटरेस्ट चलते हैं। यहाँ पे स्पोर्ट्स, यहाँ ये वाला है, ठीक है। स्पोर्ट्स पे जाके हम आउटडोर क्रिएशन, दोस्तों देखो ये ले लिया, ठीक है। आउटडोर क्रिएशन में हम क्या कर लेते हैं, बोटिंग करते हैं लोग, बोटिंग चले जाते हैं। फिशिंग वालों को चाहिए, कैपिंग वालों को चाहिए, हाउस राइडिंग को चाहिए, ठीक है। हंटिंग में तो चाहिए नहीं चाहिए, माउंटिंग भी चाहिए, सफरिंग वाटर में चाहिए, ठीक है। आप सभी को ले लो, ठीक है। स्पोर्ट्स पे जाते हैं, फिर स्पोर्ट्स पे जाके यहाँ पे जो स्पोर्ट पे सभी ले लो दोस्तों, मेरी बात, सारे ले लो, सारे लेते हैं सभी। स्पोर्ट में सभी में काम आता है ना, ये तो सभी स्पोर्ट्स वाले यूज़ करते हैं। यहाँ पे सभी को ले लेते हैं इंटरेस्टेड। यहाँ पे हमारा आउटडोर भी आ चुका है और हमारा स्पोर्ट्स भी आ चुका है, ठीक है। तो होगा, क्लियर है। तो हमारा इंटरेस्ट भी पूरा कंप्लीट हो चुका है, स्पोर्ट्स वाला, ठीक है। और कुछ नहीं करना है। हम चाहें तो तीसरी भी एड सेट बना के यहाँ पे फिटनेस वालों को भी ले सकते हैं। जैसे कुछ लोग रनिंग स्पोर्ट्स करते हैं, स्पोर्ट्स यहाँ पे ले लेते हैं। रनिंग में क्या मतलब चाहिए नहीं होते, जैसे लोग फिटनेस वाले लोग होते हैं, तो उनके लिए भी थोड़ा सा अलग ऑडियंस बनाएं तो यहाँ भी चल सकता है। वैसे मैं अभी इसमें ले नहीं रहा हूँ, ठीक है। तीसरा है हमारा वो बिहेवियर, बिहेवियर का हमारा बिहेवियर अभी दोस्तों, हाँ, दूसरा है तो चैट जीपीटी ने बताया, दूसरा है बड़े ब्रांड। अब मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ गूगल पे जाके, जो स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स के बड़े बड़े ब्रांड हैं, गिव बिग ब्रांड लिस्ट स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स, ठीक है। यहाँ पे स्पोर्ट्स ले लिया मैंने, स्पोर्ट्स के बड़े बड़े ब्रांड जो जितने भी हैं मैं ले लेता हूँ। जैसे नाइक है, नाइक को ले रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। नाइक हो गया। वीडियो बहुत लंबा होगा दोस्तों, बहुत ही मतलब, यहाँ पे एम्प्लॉय नहीं लेते हैं, हम लेते हैं इंटरेस्ट जो होते हैं लोग, ठीक है। यहाँ पे इंटरेस्ट जो पीपल होते हैं, इंटरेस्टेड जो होते हैं, नाइक, सॉरी, जो लोग नाइक को पसंद करते हैं हम उसको लेते हैं, ठीक है। नाइक होगा, ठीक है। उसके अलावा दूसरा है यहाँ पे एडिडास है, पूमा है। दोस्तों भी मैं यहाँ पे तीन ले रहा हूँ, आप यहाँ से जितना मर्जी ले सकते हो। जैसे ना स्पोर्ट्स है, ये वो लोग हैं, ठीक है। तीसरा हम लेते हैं पूमा, ठीक है। तो यहाँ पे हम 8-10 ब्रांड ले सकते हैं, बड़े बड़े ब्रांड जो हैं, ठीक है। अभी इस तरह से हमारी जो इंटरेस्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। अब लास्ट आता है बिहेवियर। बिहेवियर में क्या बता रहा है दोस्तों, देखो बिहेवियर में बता रहा है, बिहेवियर में बता रहा है लाइफ स्टाइल अच्छी होनी चाहिए, फिटनेस फिटनेस से इंगेज हों, ट्रैवलर वाले हों, ये चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम चलते हैं अपनी जो ट्रैवलर वाला एक तो लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। फ्रिक्वेंट ट्रैवलर, ये वाला इंटरनेशनल लेता हूँ, ठीक है, ठीक है ना। और इसके अलावा क्या है हमारा जो यूनिवर्सिटी में बिहेवियर में कुछ करना है। यहाँ पे पीपल इन इंडिया हु प्रेफर हाई वेरी गुड, ये ले लेते हैं, ठीक है। इसको नाम करना है यहाँ पे, इसमें करना है आपको, और इस बार कुछ नहीं हमारी मतलब का नहीं है, ठीक है। मोर कैटेगरी में देख लेते हैं क्या कुछ है हमारे लाइक इंटरेस्टेड इनका अपकमिंग इवेंट्स, हाँ ये भी बता रहा है ना, ठीक है। तो इस तरह से परचेज बिहेवियर भी यहाँ पे इंगेज करना है, ये भी करना है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारी जो है ऑडियंस है वो बन के तैयार हो गया है, और मैं अपडेट कर देता हूँ उसको। इस तरह से हमारी सेट 2 के लिए भी जो ऑडियंस है वो बन चुकी है, हम डन कर देते हैं। और इसके अलावा कुछ नहीं करना है, बजट हमारा सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे एक एड सेट के अंदर दो मैं क्या बना चुका हूँ, सॉरी, एक प्रमोशन के अंदर दो एड सेट बना चुका हूँ, एक दिल्ली और एक दिल्ली एनसीआर के लिए। अब तीसरा जो मैंने बताया था आपको लास्ट वाला, वो बताया था कि हमारा जो एड सेट है उस हर एड सेट के लिए मैं दो एड कॉपी बनाऊंगा, ठीक है। तो पहले जो मेरा दिल्ली एनसीआर वाला जो एड सेट है, मैं उसके लिए
2 ऐड कॉपी बना लेता हूँ, ठीक है। क्लिक करूँगा इस पे ये ऐड कॉपी है, यहाँ पे कर देता हूँ फर्स्ट ऐड कॉपी, ठीक है दोस्तों। फेसबुक पेज यहाँ पे ऑल ऑटोमेटिक आ जाएगा, इंस्टाग्राम पेज यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना, कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट नहीं है तो आपका स्क्रॉल डाउन करना है, उसके बाद स्क्रॉल डाउन करना है, स्क्रॉल डाउन करना है और स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पे क्या करना है, जो आपने ऐड सेट बनाया हुआ, सॉरी, जो क्रिएटिव बनाया हुआ था उसको यहाँ पे जाके ऐड करना है। तो यहाँ पे ऐड मीडिया है, यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, मैं भी यहाँ पे सिंगल इमेज का ऐड शो कराना चाहता हूँ। अगर आप यहाँ पे कोई भी चाहते हो क्राउजल में या सिंगल वीडियो, वो यहाँ पे चूज कर सकते हो, ठीक है। इसको डाउन करना है, तो यहाँ पे जाके दोस्तों हमें क्या करना है, अपना जो मीडिया है वो यहाँ पे मैं अपलोड करके लगा देता हूँ। जो मैंने 2 बनाया था, जो मैंने आपको शो भी किया था कि मैं किस तरह से इसका ऐड अपना दिखाना चाहता हूँ। ओपन पे क्लिक करेंगे, पहला मैं यहाँ पे लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे डन पे क्लिक कर देता हूँ, नेक्स्ट पे। दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बहुत मेहनत की है मैंने इस वीडियो में, आपको बिल्कुल डीपली नॉलेज दिया है। आप इसी तरीके से अगर दूसरे ऐड चलाओगे तो आपको बहुत ही अच्छा खासा रिजल्ट मिलने वाला, गारंटी से दे रहा हूँ आपको। तो मैंने आपको एक बहुत ही अच्छा आइडिया दिया है, प्लान दिया है। आप कोशिश करना प्लीज़, मुझे कमेंट करके ज़रूर मुझे मोटिवेट करें। मैं और भी वीडियो बनाऊँगा आने वाले टाइम में, और भी चीज़ों के लिए बनाऊँगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट पे डन पे क्लिक कर देंगे, जैसे डन पे क्लिक कर देंगे, अब दोस्तों हम फिर चैट जीपीटी के पास चलते हैं, और चैट जीपीटी हमें बताएगा कि सन ग्लासेस के लिए जो हमें ऐड कॉपी जो बनानी है वो किस तरह से बनाएंगे, ठीक है। तो चैट जीपीटी पे गया मैं, और वहाँ पे लिखा राइट फेसबुक एड्स डिस्क्रिप्शन फॉर सन ग्लासेस, राइट फॉर 2 एड्स है, ठीक है। ये लिख के इसने पहले एड के लिए दे दिया, दूसरे के लिए दे दिया, ठीक है। तो हेडलाइन में कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। हेडलाइन, तो यहाँ पे हेडलाइन कहाँ पे, हमारी हेडलाइन यही जाके पेस्ट कर दिया। उसका डिस्क्रिप्शन हमारा ये है, डिस्क्रिप्शन में ये लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। आप चाहो तो यहाँ पे अपने हिसाब से भी डाल सकते हो, लेकिन मैं चैट जीपीटी से आपको सिखा रहा हूँ, तो इसलिए मैं आपको सब कुछ सिखा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप ऐड देखोगे तो आपको इस तरह से करेगा, ठीक है। ये देखो, ठीक है ना। अब चीज़ आती है, एक नई चीज़ है कि यहाँ पे जो कॉल टू एक्शन होता है, जिससे हमारा कस्टमर एक्शन लेकर आता है, वो क्या सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे ऑर्डर ना हो, तुम्हारा ऑफर ना हो, तुम्हारा बाई ना हो। तो मैं यहाँ पे बाई नाउ करूँगा, जैसे मैं यहाँ पे बाई नाउ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखोगे आप, मेरा बाई नाउ का आ चुका है। इस तरह से लोगों के पास दिखेगा ऐड। अब यहाँ पे इंस्टाग्राम पे, सॉरी, फेसबुक पे इस तरह से ऐड दिखाई देगा, और फिर इंस्टाग्राम पे इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे ना स्क्रॉल डाउन करेंगे, अब यहाँ पे वेबसाइट का यूआरएल डाल देंगे, जो हमारी वेबसाइट है जिस पे हम अपना शॉप लाना, में प्रोडक्ट खरीदवाना चाहते हैं। क्लिक किया, हमारी वेबसाइट डल गई है। अब आप चाहते हो कि यहाँ पे इस वेबसाइट पे जो हमारा सेटअप होता है, जो पिक्सल बोलते हैं जिसको, मेटा पिक्सल, वो सेटअप करके आपको ये जानना है कि किस तरह से कस्टमर जो आता है वो किस पेज पे आता है, क्या एक्टिविटीज़ करता है। तो उसके लिए अलग से मुझे वीडियो बनाना पड़ेगा। अगर चाहते हो तो कमेंट कर देना, मैं ज़रूर बना दूंगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ना, हमारी वेबसाइट आ चुकी है यहाँ पे, और ये आ चुका है। अब हमारा एड सेट कॉपी पहले ही बन चुकी है। अब सेम हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, अब डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हम एक कॉपी चाहते हैं तो एक पे क्लिक कर देंगे, 10 चाहते हैं 10 पे 10 लिख देंगे, जितना चाहते हो, ठीक है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे सब चीज़ सेम रहने देना, कुछ चेंज नहीं करना है। यहाँ पे सेकंड कर देते हैं, ठीक है। इसको डाउन करना है। अब यहाँ पे फिर आपको क्या करना है, क्रिएटिव जो था हमारा उसको यहाँ चेंज कर देता हूँ, क्योंकि हम अपना सेम लोकेशन पे, दिल्ली एनसीआर पे 2 ऐड कॉपी दिखाना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको फेसबुक एड्स लाइब्रेरी में दिखाया था, पहले डाउनलोड करना है, और यहाँ पे जाके दूसरा दे दें, ठीक है। अभी पहला था, दूसरा था। मैं तो कहूँगा यहाँ पे 4-5 चलाइएगा, 4-5 ऐड सेट बनाइएगा। जस्ट कॉपी पेस्ट तो करना पड़ रहा है आपको, कुछ नहीं करना पड़ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं, नेक्स्ट पे, नेक्स्ट पे, डन। अभी हो गया। अब चैट जीपीटी के पास चलते हैं, जो हमें ऐड सेकंड कॉपी के लिए दिया था। यहाँ पे हेडलाइन हमारा, ठीक है। हेडलाइन यहाँ पे जाकर कॉपी करेंगे, जो हमारा हेडलाइन है, हेडलाइन का हमारा हेडलाइन 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 सही, जो हमारा ऐड है उसका हेडलाइन का है, एक सेकंड। जो हेडलाइन है पहला वाला ये रहा, ठीक है। ये वाला हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन में ये कर लेते हैं कॉपी, यहाँ पे उठाया, ठीक है। दोनों चीज़ डाल दिए, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे देखोगे हमारा जो एड्स होगा था, देखो। तो इस तरह से हमारा जो एड सेट बंद था, उसमें मैंने 2 कॉपी यहाँ पे बना दिया।
अब सेम तरीके से आप यहाँ पे जाके आप भी बना सकते हो दूसरी लोकेशन के लिए ऐड कॉपी। तो दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये वीडियो अब पूरा हो चुका है और मैं आपसे आशा करता हूँ वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।